आइए कुछ कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखा जाए। तो सबसे पहले है इस कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना है। IUPAC प्रणाली में इसका नाम लिखना है, ठीक ना। तो इस कार्बनिक यौगिक में हम देख रहे हैं कि जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, ये एक क्रियाशील समूह इसमें जोड़ा गया है। इस कार्बनिक यौगिक में ये जो आपका क्रियाशील मूलक है, इसको क्रियाशील समूह भी कहा जाता है। डैश C डबल बॉन्ड O डैश, इसको पढ़ेंगे डैश C डबल बॉन्ड O डैश। इसको हम कीटोन ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इस कार्बनिक यौगिकों में इस कार्बन के जो श्रृंखला है, इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा गया है। तो इस कीटोन ग्रुप के IUPAC प्रणाली के अनुसार इसका नामकरण हम देंगे। तो कीटोन ग्रुप का जो IUPAC प्रणाली होता है वह होता है अल्केन एक्सऑन, अल्केन एक्सऑन, यही आपका फॉर्मूला होता है। अल्क क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन का वर्ड रूट है। जितना इसमें कार्बन की संख्या होगा लॉन्गेस्ट चेन में, उसका यहाँ पे वर्ड रूट लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 है, 6 कार्बन है। तो गिनती हम इधर से नहीं करेंगे, गिनती हम इधर से ही करेंगे। इसलिए क्योंकि अगर गिनती हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 पर आ रहा है कीटोन ग्रुप का पोजीशन, गिनती इधर से करने पर। लेकिन गिनती हम इधर से करेंगे 1 2 3, तो तीसरे पोजीशन पर कीटोन ग्रुप की स्थिति आ रहा है, गिनती इधर से कर रहे हैं। तो सबसे बेटर माना जाएगा गिनती इधर से ही करना। तो चलिए हम गिनती यहाँ से कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब टोटल लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन हमारा 6 है और तीसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप है। तो फार्मूला है अल्केन एक्सऑन। अल्क यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, इसका वर्ड रूट, इसमें एन जोड़ देंगे। डैश एक्स क्या है, तो एक्स है पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप की स्थिति किस पर है, तीसरे कार्बन पर। तो इसका नाम हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर अल्क है ना, तो कितना कार्बन है, टोटल 6 है। तो अल्क की जगह हम हेक्स लिखेंगे, हेक्स। 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्स होता है और हेक्स में एन लगा देंगे, ANE, हेक्सेन डैश एक्स। एक्स है कीटोन की स्थिति, तीसरे कार्बन पर है, तो हेक्सेन 3 डैश और ONE। ओन इसलिए लगाएंगे क्योंकि कीटोन ग्रुप का जो प्रत्यय होता है, जो सफिक्स होता है, वो ऑन होता है। इसी से हम पकड़ लेंगे कि इस कार्बनिक यौगिकों में कीटोन ग्रुप इस तीसरे कार्बन पर स्थित है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को पहले भी ला सकते हैं, 3 डैश, अब हेक्सेन में ऑन जोड़ देंगे, HEX और ANE। अब इसमें ऑन जोड़ेंगे +ONE, तो होगा 3 डैश HEXAN। इसमें देख रहे हैं कि ई भवेल है और ओ भी भवेल है, तो एक भवेल को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक, हटा दिया। तो HEXAN और ONE, तो इसका करेक्ट नाम होगा 3 हेक्सेनॉन। तो इसमें लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हेक्स, HEXANE, हेक्स। कीटोन का स्थिति 3 पर है तो हेक्सेन 3 और कीटोन का सफिक्स ऑन होता है। इसको हम 3 को पहले ला दे रहे हैं, तो 3 डैश और हेक्सेन HEXAN, ई को रिमूव कर देंगे, इसमें ओ भवेल है,
तो ई को रिमूव करेंगे और ONE इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका करेक्ट IUPAC नामकरण हो गया। ठीक, ऐसे नामकरण दिया जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद है अल्कोहल। इसमें देख रहे हैं कि कार्बन के ये जो सीधा चेन है, पेरेंट चेन इसको बोलते हैं, इसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा गया है, तो सबसे सीधा चेन इसी को मानेंगे। तो गिनती हम किधर से करेंगे? गिनती हम इधर से ही करेंगे, जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो गिनती उसी कार्बन से शुरू होगा, यानी कि ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। तो 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सीधा चेन में है, और दूसरी कार्बन पर देख रहे हैं कि 2 ग्रुप है, एक CH3 और फिर एक दूसरे कार्बन पर ही नीचे है CH3। तो इन दोनों ग्रुपों का नामकरण दिया जाता है मिथाइल ग्रुप। इसको हम मिथाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसको भी हम मिथाइल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस दोनों ग्रुप का हम पोजीशन लिखेंगे। तो किस कार्बन पर है? दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको देखो कैसे लिखा जाएगा। दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 हम 2 बार लिखेंगे, यानी कि 2,2। दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 हम 2 बार लिखेंगे, और दोनों अंकों के बीच हम कामा देंगे, कामा का सिंबल देंगे। ठीक, 2,2। अब डैश लिखेंगे। अब इस ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो सबसे पहले इसमें डाई लगाएंगे। डाई, डाई का मतलब 2 है, दूसरे कार्बन पर 2 ग्रुप है, तो डाई, तब उस ग्रुप का नाम लिखेंगे मिथाइल। तो 2,2 यानी कि 2 बार लिखेंगे, क्योंकि दूसरे कार्बन पर 2 ग्रुप है, तो 2,2 डैश, अंक और शब्द के बीच में डैश देंगे और 2 अंक के बीच में कामा देंगे, इस बात को याद रखिए। डाई इसलिए लगाए हैं क्योंकि 2 ग्रुप है डाई, और उस ग्रुप का नाम है मिथाइल, तो डाई मिथाइल। अब सीधा चेन में 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा गया है, तो 4 कार्बन वाले अल्कोहल ग्रुप का नाम होता है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन में OL जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप का सफिक्स होता है OL। तो सीधा चेन में 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन से यदि अल्कोहल ग्रुप जुड़ा गया हो तो 4 कार्बन वाले अल्कोहल ग्रुप का नाम ब्यूटेनॉल होता है। इसमें भी ई को मैंने रिमूव कर दिया है, ऐसे BUTANE, ब्यूटेन प्लस अल्कोहल का सफिक्स OL होता है, तो इसमें ई भवेल है, ओ भवेल है, ई को रिमूव किया, BUTAN, और इसमें OL को मैंने जोड़ दिया, तो इसका नाम ब्यूटेनॉल पड़ गया। ठीक, अब इसका ये करेक्ट नाम IUPAC हुआ। ठीक, तीसरा हमारा है कि इसमें देख रहे हैं कि इस कार्बन की श्रृंखला में डैश ओ डैश, डैश ओ डैश, यानी कि इसको हम इथर ग्रुप मानते हैं, और इथर का जो फॉर्मूला होता है IUPAC का वो होता है अल्कॉक्सी अल्केन, अल्कॉक्सी अल्केन। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें इस ऑक्सीजन के इधर 1 है और इस ऑक्सीजन के इधर 1 2 कार्बन है। तो अल्कॉक्सी हम किसको मानेंगे? तो इस ईथर से, ये जो ईथर है, ईथर से जुड़ा हुआ छोटा एल्काइल ग्रुप को अल्कॉक्सी माना जाएगा। तो इस ईथर के इधर कार्बन 1 है और इस ईथर के इधर कार्बन की संख्या है 2, तो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप हम इसी को मानेंगे, तो वो CH3 है। तो इसका नाम होगा, ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का अल्क होता है मेथ। तो अल्कॉक्सी में अल्क यानी कि जिस कार्बन से, जिस ऑक्सीजन से जो छोटा एल्काइल ग्रुप जुड़ा गया हो उसका अल्क यहाँ पर लिखेंगे। तो इस कार्बन से 1 कार्बन है छोटा एल्काइल ग्रुप,
1 कार्बन, तो 1 कार्बन का अल्क होता है मेथ। मेथ में ऑक्सी जोड़ देंगे, जो OXY लिखा है तो OXY ऑक्सी लगा देंगे तो मेथॉक्सी। और इधर कार्बन है 2, तो 2 कार्बन का अल्क क्या होता है ईथ। ईथ में अब ANE जोड़ देंगे तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी इथेन। तो वैसे ही तो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ छोटा एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है, तो यानी कि मेथ अल्कोक्सी अल्केन होता है। ये फार्मूला होता है ALKOXY अल्कोक्सी अल्केन। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ छोटा एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन एक है इसमें, तो एक कार्बन का अल्क होता है मेथ, तो यहाँ पर मेथ हम लिख दिए। मेथ में ऑक्सी लगा देंगे OXY ऑक्सी। अब इधर देख रहे हैं कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन का अल्क होता है ईथ, और ईथ में इन लगा देंगे ANE। बस हमारा ये नाम सही हो गया, IUPAC नाम करेक्ट हो गया। अगर दोनों साइड इस ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो कोई भी ग्रुप हम मान सकते हैं। जैसे कि यदि CH3 CH2O CH2-CH3, इधर देख रहे हैं 2 कार्बन है, इधर भी देख रहे हैं 2 कार्बन है, तो कोई भी हम अल्कोक्सी मान सकते हैं। तो अब यदि इसको हम अल्कोक्सी मानेंगे तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्कोक्सी यानी कि इथॉक्सी होगा, और इधर 2 कार्बन है तो इथेन होगा, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। ठीक। अब चौथा हमारा कार्बनिक यौगिक है, इसको तो हम सीधा चैन में ही मान सकते हैं। अब देखिए सीधा चैन में मान लिए तो अब फर्स्ट कार्बन से एमीन ग्रुप जुड़ा गया, इसको -NH2, इसको एमीन ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमीन ग्रुप बोलते हैं। और एमीन ग्रुप का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, तो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन से ही एमीन ग्रुप जुड़ा गया है। जिस कार्बन से कोई भी अभिक्रियाशील समूह जुड़ा हुआ हो, गिनती उसी कार्बन से प्रारंभ होगी, यानी कि ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसका फार्मूला होता है कि अल्केना AMINE अल्केनामाइन, इसका फार्मूला होता है IUPAC का। तो अल्क ही ये लगा गया है, इसमें लगा हुआ है अल्क, यानी कि टोटल कार्बन कितना है 4 है, तो 4 कार्बन का अल्क क्या होगा ब्यूट होता है, ब्यूट। 4 कार्बन का वर्ड रूट यानी कि अल्क होता है ब्यूट, और इसमें ANAMINE ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ANAMINE, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनामाइन। ये इसका करेक्ट IUPAC नाम हो गया। ठीक। यदि 5 कार्बन होता और फर्स्ट कार्बन से इमीन ग्रुप जुड़ा गया होता तो पेंटेनामाइन होता। 2 कार्बन होता, फर्स्ट कार्बन से इमीन ग्रुप जुड़ा गया हो तो इथेनामाइन होता। 3 कार्बन हो तो प्रोपेनामाइन। 4 कार्बन हो तो देखिए ब्यूटेनामाइन। 5 कार्बन हो तो पेंटेनामाइन। 6 कार्बन होगा और फर्स्ट कार्बन से इमीन ग्रुप जुड़ा गया हो तो हेक्सेनामाइन, हेप्टेनामाइन, ऑक्टेनामाइन, ऐसे नामकरण दिया जाता है। ठीक। पांचवा है हमारा, इसमें देख रहे हैं कि ये आपका कार्बोजाइलिक एसिड है और ये अल्कोहल ग्रुप है। तो अल्कोहल ग्रुप से ज़्यादा सीनियर माना जाता है कार्बोजाइलिक ग्रुप, तो गिनती हम इसी कार्बोजाइलिक ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे, ना कि अल्कोहल ग्रुप से। तो सबसे पहले लंबा चैन ले लेते हैं कार्बोजाइलिक एसिड का। ठीक। तो ये गिनती 1 होगा, 1 2 3, ये 4 होगा। अब देखिए 1 पर कार्बोजाइलिक एसिड है, 2 पर है हमारा अल्कोहल ग्रुप। तो यदि कार्बन के चैन में सीनियर ग्रुप हो और उसी कार्बन के चैन में कोई साइड चैन में भी एक अभिक्रियाशील समूह हो, तो ये तो अल्कोहल है, जूनियर है इससे, तो सीनियर ये है, जूनियर ये है, तो अब इसको हम हाइड्रोक्सी नाम देंगे, ना कि अल्कोहल नाम देंगे। तो यदि अल्कोहल ग्रुप कार्बन के साइड चेन में हो तो इसका नाम हाइड्रोक्सी दिया जाता है। अब इसका पोजीशन हम लिखेंगे, तो 2 पर है OH साइड चेन में,
और अल्कोहल ग्रुप साइड चेन में है, 2 कार्बन पर है, तो इसका नाम लिखेंगे 2-हाइड्रोक्सी 2-हाइड्रोक्सी 2 पर है, अल्कोहल ग्रुप है, साइड चेन में है, तो इसका हाइड्रोक्सी नाम दिया जाता है 2-हाइड्रोक्सी। और सीधा चेन में 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन से कार्बोजाइलिक एसिड है, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटेन। इसमें ओइक एसिड लगा देंगे क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो ब्यूटेन में ओइक एसिड लगाएंगे। तो इसमें ब्यूटेन में ई को भी रिमूव किया है क्योंकि ओइक एसिड कार्बोजाइलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होता है, तो इसमें ओ है और उसमें ब्यूटेन में ई है, तो ई को मैंने रिमूव कर दिया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, तो 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ठीक, अगला है कि इसमें 2 कार्बोजाइलिक एसिड जोड़ा गया है। ठीक, तो गिनती हम किधर से भी कर सकते हैं, यदि गिनती हम 1 2 3 4 करें, 4 कार्बन है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले 4 कार्बन का हम नाम लिख देते हैं। 4 कार्बन का होता है ब्यूटेन और फर्स्ट कार्बन पर कार्बोजाइलिक एसिड है और एक 4 पर है, तो 1,4 2 अंक के बीच में कामा, तो 1,4 और कितना कार्बोजाइलिक एसिड है, 2 है जी, तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, डाई। और कार्बोजाइलिक एसिड का सफिक्स होता है OIC ओइक एसिड, तो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, क्योंकि ब्यूटेन 4 कार्बन है टोटल, 1,4 एक 1 पर है एक 4 पर है कार्बोजाइलिक एसिड, तो डाई यानी कि 2 है और ओइक एसिड कार्बोजाइलिक एसिड का सफिक्स होता है। ठीक, सातवां है कि इसमें भी कार्बोजाइलिक समूह जोड़ा गया है, तो सबसे लंबा चेन इसको मानेंगे और गिनती इसी कार्बन से होगा क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड जोड़ा गया है 1 2 3 4। अब 2 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2-मिथाइल। 2 पर मिथाइल है तो 2-मिथाइल, अंक और शब्द के बीच में कॉमा देंगे। 4 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर कार्बोजाइलिक एसिड है, तो इसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ये करेक्ट नाम होगा। ठीक, इसमें है ये देखिए एस्टर लगा गया है, एस्टर, तो एस्टर वाले कार्बनिक यौगिकों का जो IUPAC का फार्मूला होता है वो होता है एल्काइल अल्केनोएट, एल्काइल अल्केनोएट, इसमें ओएट सफिक्स लगाएंगे। तो अब एल्काइल किसको मानेंगे, ये जो ऑक्सीजन हम देख रहे हैं एस्टर -C+O-, इसको हम एस्टर ग्रुप मानेंगे। एस्टर का ये जो ऑक्सीजन एटम है इससे जुड़ा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है इसको हम एल्काइल मानेंगे। तो इस ऑक्सीजन से इधर 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यानी कि इथाइल होता है और इधर कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अल प्रोप होता है, तो प्रोप में ANOATE लगा देंगे, बस इसका करेक्ट नाम हो गया इथाइल प्रोपेनोएट।